आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम कंबशन फ्लेम से बात करेंगे। फायर देखी होगी आपने, ठीक है, आग जलते हुए देखी होगी काफ़ी सारी जगह पे। तो वो आग जलती कैसे है, आपने कभी सोचा है कि कैसे जलती होगी वो? ठीक है, किस तरीके से जलना स्टार्ट होती होगी, क्या उसकी प्रोसीजर रहती होगी, ठीक है, क्या क्या सब्सटेंस चाहिए होते हैं आग जलने के लिए। तो वो सारे जितने भी जो आग जलती है वो बेसिकली क्या है, कंब्यूशन हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, कंब्यूशन की प्रोसेस हो रही है अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बोलना चाहें। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि कोई भी फायर क्या है, वहाँ पे क्या कंब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो कंब्यूशन बेसिकली है क्या, अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बोलें तो एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, कंब्यूशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है इन विच अ सब्सटेंस, जो जलने वाली चीज होती है ना, सब्सटेंस उसको कहते हैं कि जो जलने वाली चीज है वो क्या करती है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है ना, उसके साथ क्या करती है, वो रिएक्शन करती है एंड गिव ऑफ हीट। और क्या देती है, हीट देती है। हीट मींस जानते होंगे आप कि गरम गरम फील करवाती है। ठीक है, तो हीट क्या कहते हैं, टेम्परेचर में क्या कर देती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है वो अपना। ठीक है, जो सब्सटेंस है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो मेनली कंब्यूशन क्या है, मेनली कंब्यूशन के लिए हमें क्या जरूरी है, एक है सब्सटेंस जिसपे हमें क्या करना है, फायर क्रिएट करनी है, फायर लगानी है। ठीक है, दूसरे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई भी आग जलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चाहे आप कहीं भी जला लो, आग जला लो, बट अगर ऑक्सीजन नहीं है एटमॉस्फेयर में तो आग जलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हीट हमेशा कोई भी चीज, अब हीट तो प्रोड्यूस होती है, जब आग जल जाती है तो हीट तो प्रोड्यूस होती है, बट हमें आग जलाने के लिए हीट की जरूरत भी तो होती है। ठीक है, सब्सटेंस तब तक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा जब तक हमने क्या किया, उसे सब्सटेंस को क्या, हीट नहीं दी। जैसे जैसे हम हीट बढ़ाएंगे, ठीक है, मान लो कि हमारे पास क्या है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, लकड़ी मान लेते हैं, हमारे पास है वुड। ठीक है, तो आपने देखा होगा वुड को अगर खुला छोड़ दो तो क्या है, आग जल जाएगी, उसमें नहीं जलेगी। हमें क्या करना पड़ता है उसके साथ, या तो कैरोसिन डाल के फ्लेम देनी पड़ती है, आग देनी पड़ती है, तभी जाके जलती है ना। तो उसके लिए थोड़ा हीट देनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो एक टेम्परेचर होता है, उससे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले कंब्यूशन होते कितने टाइप के हैं, दो टाइप के होते हैं। एक कंब्यूशन जो सब्सटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस और एक होता है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस विच आर अंडरगो कंब्यूशन और बर्न। ठीक है, जो क्या आसानी से क्या करते हैं, बर्न हो सकते हैं। ठीक है, जिनका हम टेम्परेचर बढ़ा के बर्न हो जाते हैं। जैसे मैच स्टिक है, मैच स्टिक को आपने क्या किया, मैच स्टिक का जो बॉक्स है उसके साथ आप क्या करते हो, उसे फ्रिक्शन करवाते हो, फिर वहाँ पे फ्लेम आ जाती है ना, वहाँ पे कंब्यूशन होता है। लकड़ी है, वुड है, वुड में आप क्या करते हो, मैच स्टिक से आप वुड में भी क्या लगा सकते हो, आग लगा सकते हो। इसी तरीके से जितने हमारे फ्यूल्स हैं, ऑक्सीजन सॉरी पेट्रोल डीजल, तो ये सब क्या है, कंब्यूस्टिबल है। ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन कंबस्टिबल। तो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, सब्सटेंस विच डज नॉट अंडरगो कंब्यूशन और बर्न। ठीक है, जो क्या होते हैं, जो आसानी से जलते नहीं है। आसानी से मतलब जो जलते नहीं है, अगर आप स्टोन पे आग लगाएंगे तो स्टोन जलेगा नहीं, जलेगा। ठीक है, बल्कि अगर आप स्टोन को आग में रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, जलेगा तो नहीं, बट क्या हो जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, हीट की वजह से। दूसरा क्या है, आयरन नेल से कीले देखे होंगे आपने, जो लकड़ियों पे कीले लगाते हैं ना, लोहे वाली कीले, उनको आप जब क्या करते हो, उनको जब हीट देते हो ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या जल जाते हैं, वो नहीं जलते हैं। तो ये सारे सब्सटेंस जितने भी हैं ये क्या होते हैं, नॉन कंबस्टिबल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स जो कि क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं फायर बर्न करने में। ठीक है, तो सबसे पहले फायर बर्न करने के लिए हमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बहुत जरूरी है। एक है हीट। ठीक है, इनिशियली क्या होता है, हमें जब भी आग जलानी होती है तो हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल में आग जलाने के लिए क्या करते हैं, हीट देते हैं ना। ठीक है, जैसे लाइटर से देते हैं, माचिस से देते हैं, ठीक है, मैच बॉक्स से देते हैं।
मैच स्टिक से देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, फ्यूल। फ्यूल क्या है, जो हमारा मटेरियल होता है जिसपे हम फायर क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है हमारा फ्यूल हो जाता है। थर्ड वन है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके बिना आग जल ही नहीं सकती, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास तो समझो कि फायर बर्न नहीं होगी। तो इनमें से जैसे हीट है, ठीक है, अगर आपके पास ऑक्सीजन है और फ्यूल भी है तो कुछ कुछ क्या होते हैं, कुछ जो फ्यूल होते हैं हमारे, अगर आपके पास ऑक्सीजन और फ्यूल है और हीट नहीं दे रहे हो आप उन्हें, ठीक है, तो क्या होगा, वो बर्न नहीं होंगे, ठीक है। किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए क्या होता है, एक लोवेस्ट हीट की जरूरत होती है जिससे वो क्या होते हैं, बर्न होते हैं, ठीक है। तो हीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है फ्यूल। अगर आपके पास ऑक्सीजन भी है, हीट भी है, बट आपके पास फ्यूल ही नहीं है जलाने के लिए, तो आप कैसे आग क्रिएट करोगे? अगर आपके पास लकड़ियाँ ही नहीं है, ठीक है, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, लकड़ियों पर खाना बनाते थे लोग, अब भी काफी जगह बनाते हैं, बट अब बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आ गए हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, गैसेज आ गई हैं, जैसे आपने सिलेंडर देखा होगा घर में, ठीक है, एलपीजी गैस होती है ना। तो अगर एलपीजी गैस ही नहीं होगी अपने पास, तो क्या आपका जो रसोई घर में जो आपका स्टोव होता है वो जलेगा? नहीं जलेगा। उसके लिए फ्यूल की जरूरत होगी। फ्यूल क्या होगा, एलपीजी गैस है, तो फ्यूल भी इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके पास अगर हीट भी है, फ्यूल भी है, बट आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तभी तो जाके क्या होता है, हम सांस ले पाते हैं ना। तो उसी तरीके से जो आग है, जैसे हमारे लिए सांस लेना जरूरी है, हमारे सांस लेने में ऑक्सीजन का होना जरूरी है, उसी तरीके से जो फायर होती है उसमें भी क्या, ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसके बिना कहीं भी फायर क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये 3 थिंग्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर एक भी चीज हट जाती है तो फायर बर्न नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंबशन में इग्निशन टेम्परेचर एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है। सबसे पहले इग्निशन टेम्परेचर की बात करेंगे। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इन विच दे कैचेस फायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब जैसे किसी को कोई भी सब्सटेंस हमारे पास फ्यूल है, ठीक है, तो फ्यूल को जलाने के लिए क्या होता है, एक इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। क्या होता है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस होगा, अगर मान लो कि 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, हम अगर किसकी बात करें, पेट्रोल की बात करें, तो पेट्रोल है, ठीक है, हमें पेट्रोल को क्या करना है, जलाना है। पेट्रोल में फायर बर्न करनी है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो जलेगा नहीं, जलेगा 2 डिग्री सेल्सियस, इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 50 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, तब भी नहीं जलेगा, क्योंकि इसका जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे ये बर्न होता है 280 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। जैसे ही ये क्या होगा, जैसे 279 पे पहुंचा, ठीक है, हमारा टेम्परेचर, तब भी ये बर्न होगा। जैसे ही क्या होगा, ये 280 हो जाएगा, ये वाला टेम्परेचर 280 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, इस पे अपने आप क्या हो जाएगी, फायर बर्न हो जाएगी। तो इसको जो 280 डिग्री सेल्सियस हुआ, जहाँ पे क्या हुई, फायर बर्न हुई, जहाँ पे इसने क्या दिया, एक फ्लेम दी, फ्लेम और हीट दी, ठीक है, हीट और लाइट दी, तो वहाँ पे क्या, वो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, इग्निशन टेम्परेचर हो जाता है। ठीक ऐसे ही डीजल में क्या करें, 210 डिग्री सेल्सियस होता है, कैरोसिन में 220 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे लकड़ी को देखा होगा ना आपने, जब आप उसको क्या करते हो, जलाने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले क्या होता है, उस पर आपने कैरोसिन डाला, ठीक है। लकड़ी को जलाने के लिए क्या यूज करते हो आप, कैरोसिन या पेपर यूज करते हो, ठीक है, पेपर को जला के लगा देते हो लकड़ी के नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई लकड़ियां हैं रखी हुई, आपने क्या किया, एक पेपर इस तरीके से जला के क्या किया, उसके नीचे रख दिया, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि पेपर काफी जल जाता है, तब भी क्या होता है, लकड़ियों पे क्या होता है, लकड़ियों पे आग नहीं जलती। क्यों नहीं जलती? क्योंकि ये वाला जो टेम्परेचर होता है ये उतना काफी नहीं होता है। जब थोड़ी देर तक जब क्या करेंगे हम, इसके ऊपर जो ये फ्लेम है, जो ये कागज से फ्लेम निकल रही है, इससे जो हीट निकल रही है, ये जब एक लकड़ी को क्या करेगा, काफी देर तक क्या करता है, हीट देता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हीट जब उस टेम्परेचर पे पहुंच जाती है, जब लकड़ी जलना स्टार्ट होती है, तो तब जाके ये क्या, लकड़ी पे भी आग लग जाती है, ठीक है। तो जो हमारा इग्निशन टेम्परेचर है, वहां तक
वहां तक पहुंचाना पड़ता है उसे, ठीक है, टेम्परेचर को, तब जाके क्या होता है किसी भी सबस्टेंस में फायर बर्न होती है, ठीक है। सेकंड थिंग हम बात करेंगे इनफ्लेमेबल सबस्टेंस की। इनफ्लेमेबल सबस्टेंस वो होते हैं जिनको फायर कैच कराने के लिए, फायर बर्न करने के लिए, जिनमें क्या होता है बहुत कम टेम्परेचर की, जिनका इग्निशन जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम किस किस का होता है, फास्फोरस हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये जो हमारे पास सबस्टेंस है, फास्फोरस का क्या ये है, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, तो इनको अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस में भी लाओगे ना, जैसे अभी रूम टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर में भी इनमें क्या हो जाती है, फायर बर्न हो जाती है, क्योंकि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है फास्फोरस का, ठीक है। अगर हम व्हाइट फास्फोरस की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस होते हैं। इसी तरीके से पोटेशियम का भी होता है, ठीक है। तो ये क्या हमारे, ये वो सबस्टेंस होते हैं जिनका क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, मतलब ये रूम टेम्परेचर में भी क्या होते हैं बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तभी तो उनको क्या करते हैं केरोसिन में डुबा के रखते हैं, ताकि ये क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर सके, क्योंकि केरोसिन के अंदर तो होगी नहीं ऑक्सीजन, ठीक है। इसलिए केरोसिन के अंदर क्या होते हैं ये सेव रहते हैं। जैसे इन्हें हम क्या करते हैं एयर में लाते हैं, तो एयर की ऑक्सीजन से ये क्या करते हैं, अब इनके लिए टेम्परेचर तो ठीक है, हीट तो ठीक है ना, इनके लिए हीट इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा फ्यूल इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूल हमारे पास क्या है, फास्फोरस, मान लो फास्फोरस है, ठीक है। और दूसरा हीट हमें रूम, इसका जो हीट जो लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर रहता है वही तो हीट हो गया, जो इनिशियल हीट रहती है इसको जलाने के लिए, वो क्या है 35 डिग्री, वो भी हमारा रूम टेम्परेचर इतने का ही होता है, लगभग गर्मियों में देखा होगा आपने तो 30-35 डिग्री इतना ही रहता है। थर्ड थिंग क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। तो एयर में तो बहुत सारी ऑक्सीजन रहती है, तो वो भी अवेलेबल हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है फास्फोरस क्या हो जाता है बर्न हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो फास्फोरस होता है इसको हम केरोसिन में डुबा के रखते हैं, ताकि क्या हो इसमें फायर बर्न हो, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हमने पढ़ लिया कि जो क्या करते हैं इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम, ठीक है। एक फ्लेम के साथ क्या करते हैं वो, एक फ्लेम जिसका टेम्परेचर बहुत लो होता है उससे भी क्या करते हैं इमीडिएट क्या करते हैं, इमीडिएट इनमें आग लग जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे